यूपी के गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला जानकारी देता है कि एक व्यक्ति अचेत स्थिति में पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि एक लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति ज़मीन पर पड़ा हुआ है, फर्श पर पड़ा हुआ है और वो मूर्छित अवस्था में है और उसके मुँह से झाग निकल रहा है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को उठाती है और सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर जब डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस उस बॉडी को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसका खुलासा होता है कि जहर निगलने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस काफ़ी जांच पड़ताल करती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है और पुलिस उसको एक आत्महत्या करार देकर इसकी फाइल को बंद कर देती है। इस मामले के कुछ दिनों के बाद में पुलिस के पास फिर से एक फ़ोन पहुंचता है और पुलिस को जानकारी दी जाती है कि एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर जैसे ही पहुंचती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, दरअसल कुछ समय पहले उसी व्यक्ति ने उसको फ़ोन करके जानकारी दी थी कि एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। अब पुलिस को थोड़ा सा शक होने लगता है कि आखिर ये मामला क्या है। तब पुलिस इसकी गहनता से जांच करती है, पड़ताल करती है और कड़ी से कड़ी जोड़ती है। जब इसका खुलासा होता है तो सारे लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है तो ये एक प्रेम संबंध का मामला निकलता है, यानी कि अवैध संबंध का मामला निकलता है, जिसमें एक सास अपने 2 दामादों के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, यानी कि अवैध रिश्ते उनसे बनाती थी और जो कोई भी उनके बीच में दीवार बनता था उनको वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देती थी। आखिर कौन है ये औरत और ये पूरा मामला कैसे खुला, आइए इस कहानी को शुरू से सिलसिलेवार समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहाँ पर एक रमेश नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके घर में पत्नी थी और 2 बेटियां थीं। धीरे धीरे बेटियां जवान होने लगी और पिता रमेश ने उन दोनों बेटियों की शादी कर दी। बेटियों की शादी के कुछ समय बाद में बिजनेस में घाटा आने लगा तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम अपने दोनों दामादों को घर पर बुला लो ताकि वो तुम्हारा इस बिजनेस के काम में हाथ बटा सके। पति ने अपने दोनों दामादों को अपने घर पर बुला लिया और अब वो दोनों दामाद आके इस घर में अपने ससुर का हाथ बटाने लगे। एक दिन सास ने अपने दामाद को अपने पास बुलाया और मुस्कुराती हुई बोली कि तुमको पता नहीं है कि मैंने तुमको अपने पास किस लिए बुलाया है। मैंने जिस लिए तुमको अपने पास बुलाया है तुम उस तरफ तो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हो। ये सुनकर दामाद हैरान रह गया और पूछने लगा कि बताओ मुझे क्या करना है और मैंने किस तरफ ध्यान नहीं दिया है। तब सास अपने दामाद का हाथ पकड़ती है और अपने तरफ खींचती है और कहती है कि मैंने जिस दिन से तुमको देखा उस दिन से मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। तुमको वही करना है जो मैं तुमको कहूँगी। इतना कहकर सास ने अपने दामाद का हाथ पकड़ा और उसको अपने ऊपर गिरा लिया। फिर क्या था, दामाद सब कुछ समझ चुका था और वो अपनी सास के बाहों में समा गया और यहीं से एक अवैध संबंध की शुरुआत भी होगी। फिर क्या था, जिस दिन भी मौका मिलता वो औरत अपने दामाद को बुलाती और अपनी जिस्म की भूख को मिटाती थी। कुछ दिनों के बाद में उस औरत ने अपने दूसरे दामाद के साथ भी यही किया और उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने लगी। अब तो हालात ऐसे हो चुके थे कि वो तीनों एक ही बिस्तर पर एक साथ रंगरेलियां मनाने लगे थे। एक दिन की बात है, पति रमेश ने अचानक से आकर उन तीनों को रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। तब रमेश उन तीनों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और गुस्सा भी हुए, लेकिन इस बात का पत्नी और उसके दोनों दामादों पर कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार निरंतर अब अपने पति के सामने यानी कि रमेश के सामने ही तीनों एक साथ रहने लगे और अपनी रासलीला रचाते रहते। ये देखकर पति रमेश ने एक दिन बड़ा फैसला किया और उसने अपने भतीजे राजेश के नाम अपनी सारी धन दौलत जितनी भी जायदाद थी सारी उसके नाम कर दी। जब इसका पता पत्नी को और उसके दामादों को लगा तो वो तीनों बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन अपने पति रमेश को उन्होंने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। जिस दिन उसकी हत्या की जहर दिया गया था उसी समय उसका भतीजा राजेश भी उस मौके पर पहुंच गया और उसने जाकर देखा तो उसके चाचा ज़मीन पर गिरे हुए थे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाकर सारी जानकारी दी। दरअसल भतीजे राजेश को भी ये पता नहीं था कि आखिर इनको जहर दिया गया है या इन्होंने खुद जहर लिया है और आत्महत्या की है।
पुलिस बॉडी को उठाकर लेके जाती है और वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये पता लगता है कि ये जहर खाने की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन ये साफ नहीं हो सका कि इनकी हत्या हुई है या इन्होंने खुदकुशी की है। भतीजा राजेश मन ही मन ये सोचता रहता था कि उसके चाचा ऐसा नहीं कर सकते, ज़रूर उनके चाचा के साथ में कोई न कोई अनहोनी या साजिश हुई है। उसने इसका जिक्र अपनी पत्नी पूजा को भी बताया था। राजेश अब लगातार इसी सोच में डूबा रहता था कि आखिर क्या हुआ, उसके चाचा उसको बिना बताए ऐसा कैसे कदम उठा सकते हैं। अगर ये हत्या है तो फिर ये किसने की है। इसी उधेड़बुन में एक दिन वो अपनी चाची के घर जब पहुंचा, अचानक से वहां पहुंचने पर उसने वहां पर देखा कि एक ही बिस्तर पर उसकी चाची और उसके दोनों दामाद एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए हैं। ये देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत वहीं पर उनको कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि इस घर में कुछ साजिश चल रही है और जो मेरे चाचा की मौत हुई है वो मौत नहीं बल्कि एक हत्या है। इतना सुनकर उसकी चाची और दामाद तीनों डर गए और उन्होंने राजेश को मनाने की काफ़ी कोशिश की। इसके बाद में फिर वो तीनों राजेश के घर पर गए और उसकी पत्नी को भी मनाया और उसको मनाकर अपने घर ले आए और उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और उसको कहा कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम इस घर में रहो, अब हमारा क्या है, ये सारा कुछ भी तुम्हारा ही है। राजेश की पत्नी पूजा भी अपनी चाची के बहकावे में आ गई और उसके साथ उसी घर में रहने लगी। एक दिन की बात है, भतीजा राजेश किसी काम से बाहर गया हुआ था, तभी इस औरत के दामादों ने मिलकर उसको रोड पर गाड़ी से कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। जब लोगों ने इस एक्सीडेंट को देखा तो किसी राहगीर ने राजेश की पत्नी पूजा को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे पति का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने आके शव को कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट चुकी थी कि आखिर ये हत्या है या एक एक्सीडेंट है। पुलिस जांच ही कर रही थी कि इसी बीच एक और घटना घटी। जो राजेश की पत्नी पूजा थी वो गर्भवती थी। एक दिन उसकी चाची के एक दामाद ने उसको कमरे में पकड़ लिया और उसके साथ में गलत हरकतें करने लगा। तभी पूजा ने भागकर अपनी चाची को इस बारे में बताया तो उसकी चाची अपने दामाद पर बहुत गुस्सा हुई और उसको धमकी दी कि आइंदा तुम उसके साथ कभी कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन उसके कुछ समय के बाद में पूजा देखती है कि उसकी चाची और उसके दोनों दामाद एक ही साथ एक ही बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हैं और वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। ये देखकर पूजा घबरा गई और समझ गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी हुई थी और वो एक कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसने ये केस सुलझा ही लिया। पुलिस ने सास और उसके दोनों दामादों को हिरासत में लिया और उन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की। जब उनके साथ सख्ती बरती गई तो उन्होंने अपने अपने राज खोलना शुरू कर दिया। पत्नी ने बताया कि उसके पति दरअसल उससे उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े हैं, इसलिए वो उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए उसने अपने दामादों को बुलाया और उनके साथ प्रेम संबंध बनाना शुरू कर दिया। दोनों दामादों को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए हम तीनों आराम से ज़िंदगी काटने लगे। वो अक्सर अपने दामादों को अपने पास रखती थी और अपनी बेटियों को उनकी ससुराल में रखती थी। लेकिन उसके पति ने एक दिन उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से ताकि उसका भेद न खुल जाए, इसलिए उन्होंने तीनों ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और इसके बाद में भतीजे राजेश ने भी एक दिन उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे की भी हत्या करवा दी। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आप इस महिला और उसके दामादों के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।